हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा की एआरओ की जो मुख्य परीक्षा हुई है, इसकी यहाँ हम आंसर की देख रहे हैं और ये आंसर की का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए और अब आगे 101 से लेके 200 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे चेक कर लें, उसे देख लें, उसके बाद इसे देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम मुख्य परीक्षा का जो एआरओ की मुख्य परीक्षा हुई है उसका पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है मतलब 101वां क्वेश्चन है, आसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि किसी पदार्थ की प्रवृत्ति क्षेत्र की अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग में जाने की हो तो पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? तो है चुंबकीय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? चुंबकीय। चलिए अगला क्वेश्चन है 102, निम्न में से कौन सा कण साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं हो सकते हैं? तो 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान m और ऊर्जा E एक दूसरे से निम्न संबंध द्वारा संबंधित है जहां c प्रकाश की चाल है। तो 103 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा C। ठीक है, चलिए 104, एक इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणुवीय कक्षा में चुंबकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग में अनुपात होता है। तो 104 का करेक्ट आंसर होगा C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 105, the number of significant figures in 0.02300 is this। तो इसके करेक्ट आंसर में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो दूध को दही में स्कंदित करता है। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है 106 का वो होगा सी। ठीक है, लैक्टोबैसिलियस। ठीक है, चलिए अगला है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। एसआई यूनिट जो है प्रेशर की वो क्या है? तो ये है 107वें का करेक्ट आंसर है ए, पास्कल। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर जो 106 नंबर क्वेश्चन है इसमें ए और सी में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो ए भी सही हो सकता है, रेनिन, क्योंकि एंजाइम पूछा हुआ है, जीवाणु पूछता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैक्टोबैसिलस हो सकता था। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं 107वां, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि पास्कल। एसआई का दाब का मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगला है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो 108 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि यूरिया। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन है 109, गोबर गैस के उत्पादन में होता है। तो गोबर गैस के उत्पादन में क्या होता है? तो ये होता है किण्वन, सी। ठीक है, 110वां क्वेश्चन, 110वां जो है, आपने सल्फाइड अयस्क से तांबे के निष्कर्षण में Cu2O का किसके साथ अपचयन करने पर धातु बनती है? तो 110 का यहाँ पर आंसर कन्फ्यूजन में है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बताया जा रहा है। अगला 111 है, 111 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। ठीक है, चलिए अगला है ना, इसमें पूछा गया था प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके सोडियम सल्फेट के तनु जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए। 112, उस रसायन का नाम बताइए जो प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग किया जाता है तथा मधुमेह और सिल्वर एंजाइम को असंतुलित करता है। तो 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, बिस्फेनॉल। अगला देखिए 113, एकल कोशिका प्रोटीन का उदाहरण है। तो इसका जो 113 का करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी होगा रिक्शिया। ठीक है, चलिए 114, रेखित एवं अनैच्छिक पेशियों के उदाहरण है। तो 114 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि हृदय पेशियाँ। ठीक है, अगला है, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, 115 का करेक्ट आंसर ए होगा। 116, मतलब दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो जीवाणु है। ठीक है, अगला है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है कहलाता है। तो 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है। ठीक है, पैराटॉप। क्या है? डी, यानी कि पैराटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ये
क्वेश्चन है, मिलान करना था इसमें। टीके के प्रकार को उसके सही उदाहरण से मिलान कीजिए। तो इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, इसलिए ये आपको नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? 118 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो उस समय राजा थे दिलीप सिंह। ठीक है, राजा कौन थे? दिलीप सिंह। अगला है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 120 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि चार्ल्स कैनिंग। ठीक है, 121, सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर। तो इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? तो इन्होंने लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। चलिए अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बाण भट्ट। ठीक है, चलिए 123वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो 123 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, 122 का यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, बाण भट्ट। और आगे है 123 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, 124, किसने वाराणसी को भारत का एथेंस कहा था? इसमें जो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इसलिए ये जो नहीं बताया जा रहा है आपको। ठीक है ना। चलिए अगला 125, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं था? तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो है 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है, ठीक है, बी, दीवान ए इंसा, ये इसमें नहीं है। ठीक है, दीवान ए इंशा ये नहीं था। ठीक है, 125 का हो जाएगा आपका बी। और जो यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, मतलब जिनके आंसर में कन्फ्यूज़न था, और अगर ये आंसर सही मिलते हैं, सही पाए जाते हैं, ठीक है, अभी उन पर देखा जा रहा है, अगर सही मिलेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है 126वां क्वेश्चन, कर्मा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो 126 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, खरवार। ठीक है, चलिए अगला है 127, निम्न में से किस एक लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है? तो किस में जो अशोक का नाम है वो लिखा हुआ है? तो 127 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि शहबाजगढ़ी में। ठीक है, अगला है 128, निम्न में से किसने 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, और बच्चे को आता होगा। तो 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद, है ना। अगला है, विच सुल्तान ऑफ, तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंपटीशन नहीं होते, कंपटीशन होते हैं जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। चलिए, जिनके उत्तर बहुत से कम विद्यार्थियों को पता। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तनत ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो 129 का करेक्ट जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। ठीक है, इन्होंने अपने आप को बोल लिया था। अगला है, 19वीं सदी में शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 130 का करेक्ट आंसर है सी, आर्य समाज ने। 131, पंच सिद्धांतिका सिद्धांत ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बराह मिहिर। ठीक है, चलिए अगला है 132, 1900 में वीडी सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संघ की शुरुआत की थी? तो किसकी शुरुआत की थी? 132वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए, यानी कि मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला की इन्होंने शुरुआत की थी। चलिए अगला है, पुरुष सूक्त डैश के 10वें मंडल का हिस्सा है? तो किस मंडल का हिस्सा है? तो 133 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, यानी कि ऋग्वेद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कौन सा शहर तीर्थराज या सभी तीर्थों का राजा माना जाता है? तो तीर्थों का, है ना, जो प्रयाग है ना, उनका जो प्रयागराज है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे है, भदोही जाना जाता है, भदोही किस लिए जाना जाता है? तो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि कालीन के लिए। अब आप सोचेंगे मिर्ज़ापुर, तो ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन का लेवल देखिए, जो आपको क्वेश्चन ARO में पूछे गए थे, सॉरी RO के पेपर में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए हैं, है ना। मतलब पूछने का तरीका बस चेंज कर दिया है। उसमें कि भी कालीन पूछा गया था कहाँ से रिलेटेड है, तो उसमें आंसर था भदोही, और इसमें भदोही पूछा गया कहाँ से है, तो इसमें कर दिया है कालीन, है ना। अब बहुत से लोग मिर्ज़ापुर लगा दिए होंगे, तो उसमें गलत होने के चांसेस थे, लेकिन इसमें अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कालीन ही होगा। तो आपको याद रखना चाहिए वहाँ मिर्ज़ापुर था, है ना, मिर्ज़ा भैया
कालीन भैया का क्षेत्र। यहाँ था जौनपुर, है ना, किनका था वो, नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। इसके बीच में यहाँ पर भदोही स्थित है। तो इन दोनों में दोस्ती हुई और इन्होंने बोला ऐसा करते हैं ना मिर्ज़ापुर में खोलेंगे ना यहाँ खोलेंगे, बीच में ही खोल लेते हैं भदोही में, ठीक है। तो ये आपके लिए वो था हिंट जैसा कि बीच में है, ना मिर्ज़ापुर में ना जौनपुर में, है ना। कालीन का व्यापार वहीं चलता था, आप लोगों ने देख ही ली होगी मिर्ज़ापुर, है ना। तो चलिए अगला है, भदोही जाना जाता है कालीन के लिए। चलिए अगला है 136 नंबर क्वेश्चन। और 136 क्वेश्चन काफ़ी युद्ध में पराजित किया था किसने, है ना, डैश मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, तराइन के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है 137वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि बिरहा जो गायन है उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पूर्वांचल से है, ठीक है। बिरहा वहाँ गाया जाता है पूर्वांचल में और फिर बिहार साइड में, ठीक है। चलिए अगला 138 नंबर क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत को, है ना, लोधी राम ब्राह्मण ने साबरमती नदी में बहते हुए बचाया और उसका पालन पोषण किया था। तो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो, है ना, इसमें से कन्फ्यूज़न है इसलिए ये छोड़ दिया गया है। चलिए अगला है 139, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, है ना, तो ये कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी और चौथी कहाँ हुई थी, ठीक है। तो पहली मैं बता देता हूँ राजगृह में हुई थी, दूसरी तो वैशाली में हुई थी, तीसरी और चौथी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए अगला है, हु मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बॉट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विप्लव, है ना, के समय किसने उत्तर प्रदेश के बारात परगने के ग्रामीणों को जुटाया था। तो 140 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, शाहमल ने, ठीक है। 140 के बाद चलिए 141। 141 अप्रत्याशित का आशय है, ठीक है। इसका आशय क्या है, यहाँ से शुरू हो गई है आपकी हिंदी, ठीक है। अप्रत्याशित का आशय क्या है 141, इसका आंसर है ए, यानी कि जिसकी आशा ही ना की जा सके, ठीक है। जिसकी आशा ही नहीं है तो अप्रत्याशित है। अगला है मितभाषी शब्द का वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होगा। तो वाक्य में कैसा होगा, जो कम बोलता हो, है ना। 142 का क्या हो जाएगा, सी, जो कम बोलेगा तो वो क्या है, मितभाषी है। अगला है व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ व्यष्टि का क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। 143 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है। 144 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से 144 में जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 45, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको विधुर बोलते हैं। तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, ठीक है, विधुर, याद रखिएगा। चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 146 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि अनाधिकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनाधिकार, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा जोड़ा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रुधिर शोणित, ठीक है। चलिए 100 निम्न में से अमृत का पर्यायवाची कौन सा शब्द कौन सा है 148। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पीयूष, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीयूष। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द आग के पर्यायवाची हैं। तो अनल, पावक, दहन, ए में सारे दिए गए हैं, ठीक है। 49 में क्या दिए गए, अनल, पावक, दहन, अनिल, हुताशन, जलन, है ना, बी में भी दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 150, इसका जो करेक्ट आंसर है 150 का वो हो जाएगा ए, सॉरी 150 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विरहणी, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तद्भव हैं। तो 151 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, छाता, गेहूँ, गाँव, ठीक है। अगला है 151, किस विकल्प में प्रयुक्त सभी विलोमार्थक युग्म शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध दिए गए हैं। तो 152 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, सगुण, निर्गुण, विशिष्ट, सामान्य, अनाथ, सनाथ। किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो 153 का डी गलत, डी इसका सही आंसर होगा, पूजनीय, इसमें अशुद्धि है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का उदाहरण है 154, इसका करेक्ट आंसर होगा 154 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अगला है 2 सेर चावल लाओ, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो 155 का करेक्ट आंसर है ए, परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है 156,
निम्नलिखित में किस युग में उचित विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त है? तो 156 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि चिक्कड़ चितेरा, है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको 156 वाला बताया जा रहा था, है ना। ये ए होगा, अंधकार और उजाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म दिया हुआ है? 157। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चकवा चक्रवान। ठीक है, चलिए अगला है, जठरानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 158 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर ए, पेट की आग। ठीक है, जठरान होता है। अगला है, कृतज्ञ का विलोमार्थ शब्द है। तो 159 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, कृतज्ञ। ठीक है, 160, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? तो 160 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रवेश और निवेश। ठीक है, 161, किस युग्म में उचित विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो 161 का है डी, मान सम्मान। ठीक है, 162, पिक, काकपली, कोकिला, बसंतदूत आदि शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो 162 का है ए, कोयल के लिए। ठीक है, अगला है, किस शब्द समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं हैं? मतलब सभी नहीं है, एक उसमें से किसी अदर का है ना। तो 163 का ए और बी इनमें से, है ना, ए और बी दोनों हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन सही अगर माना जाए तो ए को मान सकते हैं हम। ठीक है, वरना बी में भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 164, विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो 164 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सीमा अच्छी लड़की है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो 165 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उज्ज्वल। अगला 166, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण प्रत्यय के योग से नहीं बना है? तो 166 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, पार्थ। अगला है, साखी शब्द का तत्सम रूप है। 167 का करेक्ट आंसर है डी, है ना, साक्षी। ठीक है, अगला है, अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प है। तो 168 का है सी। ठीक है, जिसे किसी बात का पता ही ना हो। ठीक है, 169, 700 पदों की पुस्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? सतसई, सॉरी 169। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, सतसई। अगला है, अतिवृष्टि शब्द के लिए निम्न में से सही विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। तो 170 का होगा यहाँ पर ए, अनावृष्टि। निम्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो 171 का होगा बी, लावण्य। अगला है 172, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का सही विकल्प बताना है आपको, है ना। तो तद्भव का सही विकल्प 172, तो इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा डी, उपटन। ठीक है, अगला है 73, मेरी कक्षा में डैश छात्राएं पढ़ती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निश्चित संख्यावाचक विशेषण से कीजिए। तो 173 का करेक्ट आंसर होगा बी, 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 174, ग्रंथि का तद्भव रूप है। 174 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि गांठ, है ना। अगला है, वनिता, ललना, रमणी, कांता, ये सब निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो 175 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, नारी के। अगला है, किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है? तो 176 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, विभु की अपेक्षा आसिफ समझदार है, इसमें हुआ है। अगला है 177, निम्न में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो तड़ाग इसमें से नहीं है। 178, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 178 का हो जाएगा आपका ए, रशीला। ठीक है, नीरस शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा 179 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 178 देख रहे थे हम, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 178 का यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 178 का ए हो जाएगा, 179 का बी हो जाएगा। अगला है 180, विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है। तो ये वैष्णव हो जाएगा। ठीक है, 180 का सी। अगला है 181, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 181 का हो जाएगा यहाँ पर ए, वृक्ष। अगला है सतसई, तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। 82 का हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि सप्तसती। अगला है 83, इसमें निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो
बी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन डी इसमें ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन डी ज़्यादा सुटेबल है। 184, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दीपक, तपस्वी, तीर्थ, ये। 85, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। कैकेयी एक पतिव्रता नारी थी। तो 185 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, कुल्टा। ठीक है, अगला 186, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 186 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, सॉरी 186 का यहाँ पर पूछा है, तो 186 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रियदर्शिनी। ठीक है, करेक्ट आंसर प्रियदर्शिनी। और 187 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर सी होगा, ये डी नहीं होगा। ठीक है, कालिंदी होगा, गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, भागीरथी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कालिंदी ज़्यादा अच्छा है। अगला है, निम्न में से 187 का आपको बता दिया गया है। 188 देखिए, निम्नलिखित में से विधेय विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 188, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, लड़का आलसी है। 189, उल्हाना का तत्सम रूप होगा 189 का ए, उपाल। ठीक है, 190 इसका करेक्ट आंसर हो 1 मिनट, हाँ 189 का हो जाएगा आपका ए, 188 का डी, 190 का हो जाएगा आपका सी, संकीर्ण, विस्तीर्ण का उचित विलोम। ठीक है, 191 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? तो 191 का हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 के बाद आ जाइए 92, किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध दिए हुए हैं? तो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना, निपुर, पुण्य, प्रांगण। ठीक है, अगला है, सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है इनमें से कौन सा है? तो 193 का हो जाएगा आपका बी, यह मेरी बहन है। अगला है, बहुत बढ़ाकर कही बात, उसको क्या बोलते हैं? तो अतिशयोक्ति होती है। 194 का ये हो जाएगा। ठीक है, अगला 195, 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही है। तो इसमें राका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना, फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसमें राका आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए, अगला है, आमलक का तद्भव रूप है। तो 96, 196 इसमें हो जाएगा आपका आंवला, आंवला का होता है आमलक। चलिए, अगला है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 197 का ए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 197 का अधिकता। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो कौन सा अशुद्ध है? तो ये है आपका 198 का बी वाला, 198 का सी वाला, सॉरी। ठीक है, क्या होगा? सी, उसकी उंगलियां तुमसे लंबी। ठीक है, 199, 199, अशोक रहीम से अच्छा है। ठीक है, चलिए, यहाँ राम रहीम नहीं लिखा है, अशोक रहीम से अच्छा है ना, वैसे भी अशोक अच्छा ही है। चलिए, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो 199 का बी दिया हुआ है, उत्तरावस्था। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो 200 का करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, तो ये आपके 200 प्रश्न कंप्लीट कर दिए गए हैं। ARO की जो आंसर की वो यहाँ पर दे दी गई है। अगर किसी प्रश्न में आपको गलती लगती है कि हमारे द्वारा गलत बताया गया है, या हो सकता है कि मेरे द्वारा गलत ऑप्शन टिक कर दिया गया हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर कंप्लीट आपको 200 क्वेश्चन करवा दिए गए। थैंक यू।